संस्कार देने के लिए समय लग सकता है, ये अलग विषय है, किंतु संस्कारित होने के उपरांत जब मन केंद्रित हो जाता है धार्मिक संस्कार के माध्यम से, तो वह अंतर्मोह तक वह यदि टिक जाए एकाग्र होकर के, तो वह मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि केवल ज्ञान नेट होगा क्योंकि अंकुर है, और धर्म के ये अंकुर है, और ये संस्कार धार्मिक संस्कार के माध्यम से सारे सारे अंकुर वो पौधे के रूप ले रहे हैं, फिर बाद में वृक्ष बनने वाला है, और बीज के अनुरूप ही वृक्ष होता है। मान लो किसी ने चना बो लिया और गेहूं आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार बीज आपका है और उसके लिए समयोचित समय समय पर जो आवश्यक है खाद पानी आदि आदि वो देते चले जाते हैं, तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। उसी प्रकार बीज की अपेक्षा से आपकी योग्यता है, और निमित्त भी योग्यता के अनुरूप निमित्त मिलते चले जा रहे हैं, उसके माध्यम से संस्कार बहुत जल्दी जल्दी कहने से नहीं होता है, उसमें भी समय लगता है। इसलिए कब होगा इस प्रकार अपने को आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए कितना काल दिया गया? 1 साल। तो 1 साल तक सोना नहीं, 1 साल तक सोएंगे तो रिजल्ट में सोना नहीं मिलेगा। गोल्ड मेडल जो मिलता है वो सोने से थोड़ी मिलता है। 1 साल तक जागृत रहो और निरंतर अध्ययन में आपका मन लगना चाहिए। बीच बीच में थोड़े बहुत रेस्ट लेने की अपेक्षा से मनोरंजन आदि के लिए भी समय दिया गया है, लेकिन मनोरंजन के लिए समय अल्प मिलता है। बाकी जो कुछ भी कोर्स का विषय है उसमें पारंगत होने के लिए 1 साल दिया गया है। तो निरंतर यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो कोई भी फेल आपको कर ही नहीं सकता। फेल कोई करता नहीं, ये ध्यान रखो। हमें फेल किया गया, फेल हुए हैं, फेल हो नहीं करते, ये ध्यान रखो। शिक्षण देने वाले फेल करेंगे क्या? जो शिक्षण ले रहा है वो फेल हो रहा है। असावधानी के कारण, समय का अपव्यय होने के कारण उसका अध्ययन पूर्णतः नहीं हो पाया, उसके कारण उसको अंक कम मिल रहे हैं। इसलिए अंक को बढ़ाया जाता है। आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन निरंतर आप अध्ययन में रत रहेंगे तो निश्चित रूप से आंख मीच करके पास हो जाएंगे। मेहनत की 1 साल का, लेकिन ये ध्यान रखो जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें भी समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, कितना 10 किलोमीटर दौड़ लगाया, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा की ओर, विपरीत दिशा की ओर तुम 50 किलोमीटर दौड़ लगाओ, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सही दिशा की ओर आप बिल्कुल कछुए की चाल से भी चलोगे तो समीचीन रास्ते पर आप चल रहे हैं, यह समझ लेना। इतना तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान हमेशा शांत नहीं रहता, वो शांत नहीं रहता, और इसको शांत रखेंगे तो निश्चित रूप से एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल जाती है। इसलिए ये संस्कार कॉलोनी है, आज हम कह रहे हैं।